हे गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हाल ही में रिलीज की गई सीरीज किलर सूप को। सो बिना किसी देरी के सीरीज की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हम स्वाति सेठी नाम की औरत को देखते हैं जिसे सूप बनाना बहुत ही पसंद था, लेकिन वो सूप बहुत ही खराब बनाती थी जिसका टेस्ट किसी को भी पसंद नहीं आता था। आज उसने अपने हस्बैंड प्रभु के लिए सूप बनाया था। प्रभु जानता था कि आखिर उसका टेस्ट कैसा होगा, इसलिए वो एसिडिटी का नाटक कर कर किचन में जाता है और उस सूप को फेंक देता है और उसे ऐसा कहता है कि सूप तो बहुत ही बढ़िया बना है, जबकि स्वाति ने ये पहले ही देख लिया था कि प्रभु ने सूप को फेंक दिया है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्वाति अपना एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती है जिसमें कि वो लोगों को सूप बनाकर पिला सके। प्रभु स्वाति से कहता है कि उसका रेस्टोरेंट खोलने में वो उसकी मदद करेगा। ऐसे कहते ही वो अपने दोस्त अरविंद के साथ मसाज पार्लर में चला जाता है। वहाँ हम दोनों की बातों से पता चलता है कि अरविंद एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन उसके इलीगल काम ज्यादा थे, साथ ही ड्रग भी वो सप्लाई करता था। यहाँ प्रभु चाहता था कि अरविंद उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करे क्योंकि वो अपना एक रिजॉर्ट खोलना चाहता था। अरविंद ने पहले भी प्रभु को पैसे दिए थे, लेकिन वो सारे पैसे प्रभु ने डुबा दिए थे, इसलिए अब अरविंद उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने से मना कर देता है। यहाँ अरविंद की नजर उस आदमी पर पड़ती है जो कि उन्हें मसाज कर रहा था। वो देखता है कि वो इंसान हूबहू प्रभु की तरह ही दिखता है, लेकिन प्रभु इस बात पर ध्यान नहीं देता। यहाँ हम स्वाति को देखते हैं जो कि अरविंद की बेटी अप्पू से बात कर रही थी। यहाँ अप्पू की बातों से पता चलता है कि अप्पू को फ्रांस में जाकर आर्ट्स सीखना था, लेकिन उसके पापा अरविंद चाहते थे कि उनकी बेटी उनका बिजनेस संभाले, लेकिन अप्पू को तो फ्रांस में ही जाना था। इसलिए वो स्वाति को कहती है कि तुम मेरे साथ चलो और वहां पर अपना रेस्टोरेंट खोल देना, लेकिन स्वाति जानती थी कि ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर स्वाति की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि प्रभु से बात कर रहा था। स्वाति को उस आदमी पर थोड़ा सा डाउट जाता है। इसके बाद हम प्रभु और अरविंद को देखते हैं जो कि एक बिजनेस डील करने के लिए दूसरे शहर जा रहे थे और वो दूसरे ही दिन वापस लौटने वाले थे। यहाँ शाम को स्वाति बुर्खा पहनकर उमेश से मिलती है। वही आदमी था जो कि प्रभु की तरह दिखता था और जल्दी ही हमें पता चलता है कि स्वाति और उमेश एक दूसरे के साथ थे। उमेश स्वाति से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और जल्दी ही वो वहां से भाग जाएंगे, लेकिन स्वाति कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसका 18 साल का एक बेटा है जिसका नाम सैंडी था। वो उसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ये सुनकर उमेश उसे कहता है कि क्या वो सच में उससे प्यार करती भी है, लेकिन स्वाति सामने कोई भी जवाब नहीं देती। यहाँ से स्वाति उस लेडी के पास जाती है जिसका वो सूप बनाते उसे सिखाया था। वो लेडी उसका बनाया हुआ सूप पीते ही वो थूक देती है और कहती है कि ये सूप तुमने बनाया है, सूप बनाना तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। लेकिन स्वाति कहती है कि एक दिन मैं जरूर अच्छा सूप बनाते सीख जाऊंगी। स्वाति उस औरत से सीक्रेट इंग्रेडिएंट पूछती है, तब औरत उसे कहती है कि जब तुम्हें सूप बनाते आ जाएगा तब मैं उसके बारे में तुम्हें बताऊंगी। स्वाति वहां से जा रही थी, तभी उसका ध्यान जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो और कोई नहीं, वही आदमी था जिसे सुबह प्रभु बात कर रहा था। वो स्वाति का फोटो ले रहा था। यह देखकर स्वाति समझ जाती है कि ये एक डिटेक्टिव है। स्वाति उसका कैमरा छीनने लगती है, तभी डिटेक्टिव वहां से भाग जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसका कैमरा स्वाति ने ले लिया था। वो कैमरा वापस लेने जा ही रहा था कि सामने से एक ट्रक आ जाता है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ स्वाति उस फोटोज को देखती है तब बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जल्दी से वो उमेश को कॉल कर कर अपने घर बुलाती है। दूसरी ओर अरविंद को देखते हैं जिसका आज बर्थडे था और प्रभु ने अपने ही रिजॉर्ट में अरविंद को पार्टी दी थी क्योंकि वो उस रिजॉर्ट को दिखाना चाहता था कि अरविंद उसमें इन्वेस्ट कर सके और वो उसे पैसे मांगना चाहता था। रिजॉर्ट को अरविंद देखता है और बहुत ही पसंद करता है, लेकिन अभी भी वो उसको पैसे देने के लिए मना कर देता है। वो भी समझ जाता है कि आज उसको कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिलेगा, इसलिए वो वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। हम स्वाति और उमेश को देखते हैं जो कि स्वाति के घर वही फोटोज देख रहे थे जिसे देखकर स्वाति डर गई थी क्योंकि कैमरे में उन्हीं के फोटोज मौजूद थे। यहाँ उमेश कहता है कि हम यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन स्वाति अभी भी वहां से भागने के लिए मना करती है। तभी स्वाति देखती है कि प्रभु घर आ चुका है, इसलिए स्वाति उमेश को बेड के नीचे छुपा देती है
और वहाँ प्रभु आ जाता है। स्वाति उसे पूछती है कि अरविंद उसको इन्वेस्ट करने के लिए पैसा देगा या नहीं। प्रभु झूठ बोल देता है कि वो हाँ पैसे देने के लिए मान गया है और जल्दी ही स्वाति का रेस्टोरेंट भी खुल जाएगा। ये सुनकर स्वाति बहुत ही खुश हो जाती है। यहाँ प्रभु सो जाता है और मौका देखते ही स्वाति उमेश को बेड के नीचे से निकालकर भागने को कहती है, लेकिन उमेश स्वाति से नाराज हो जाता है और दोनों में बहस हो गई थी। दूसरी ओर प्रभु जाग जाता है और उसकी नजर वही डिटेक्टिव के कैमरे में पड़ती है और वो सारे ही कैमरे के फोटोज देख लेता है। ये देखकर वो कमरे से बाहर आ जाता है। तभी वो स्वाति और उमेश को देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि स्वाति उसे चीट कर रही थी और वो गुस्से में उमेश को मारने लगता है। स्वाति उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पीटने लगता है। उमेश उठता है और जोर से प्रभु के सर पे मारता है। तभी मौके पर ही प्रभु की मौत हो जाती है। उमेश डर जाता है और वो स्वाति से कहता है कि हमें सेल्फ डिफेंस में उसे मारा था, इसलिए हमें सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन स्वाति उसकी बात नहीं मानती। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पुलिस वहां पर पहुंच गई थी जहां पर डिटेक्टिव की मौत हो गई थी। वो डिटेक्टिव का फोन चेक करते हैं जिसमें प्रभु के बहुत सारे मिस कॉल्स आए थे। इंस्पेक्टर त्रुपल्ली हसन से कहता है कि हमें इस नंबर पर कॉल करना चाहिए। हसन कहता है कि अभी बहुत ही लेट हो चुका है, हम इस पर कॉल कल करेंगे। ये कहकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन त्रुपल्ली को ये बात समझ नहीं आती और वो उस नंबर पर कॉल कर देता है, जो कि प्रभु की तो यहाँ पर मौत हो चुकी थी, इसलिए इस कॉल को स्वाति रिसीव करती है। त्रुपल्ली उसे कहता है कि एक केस के सिलसिले में हमें प्रभु से बात करनी है, इसलिए वो कल प्रभु को पुलिस स्टेशन भेजने का बोलते हैं। स्वाति उसे हाँ कह देती है और कॉल को कट कर देती है। स्वाति समझ नहीं पाती कि अब प्रभु की लाश का क्या किया जाए। अगर पुलिस वाले को पता चल गया तो स्वाति और उमेश दोनों को ही जेल जाना पड़ेगा, इसलिए वो प्रभु की लाश को एक कारपेट में डालकर बांध देते हैं और जंगल में ले जाकर वहाँ एक गड्ढा करके प्रभु की लाश को दफन कर देते हैं। लौटते समय स्वाति फिनाइल की बोतल खरीद लेती है। स्वाति का यह प्लान था कि वो उमेश को प्रभु के जैसा बना देगी। स्वाति कहती है कि वो एक नर्स रह चुकी है और उमेश तो पहले से ही काफी हद तक प्रभु के जैसा दिखता था, इसलिए वो उसका लुक चेंज कर देगी। वो फिनाइल के अंदर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीजें डालकर वो उमेश के फेस पर डाल देना चाहती थी, जिससे सबको ऐसा लगे कि प्रभु पर एसिड अटैक हुआ है और उसका चेहरा बिगड़ गया है। लेकिन ऐसा करते वक्त उमेश ज्यादा एसिड डाल देता है, जिससे उसका पूरा चेहरा बिगड़ जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। वो उसे पूछती है कि इन पर एसिड किसने फेंका। तब वो कहती है कि मैं और प्रभु बाहर खड़े थे, तभी एक आदमी आकर स्वाति पर एसिड से अटैक करता है, लेकिन प्रभु बीच में आ जाता है और उसका चेहरा खराब हो गया था। ये सुनकर हसन और त्रुपल्ली भी शॉक हो जाते हैं कि इन पर एसिड अटैक किसने करा। उसके बाद हसन और त्रुपल्ली डिटेक्टिव के घर जाकर उसकी माँ से पूछताछ करते हैं। यहाँ त्रुपल्ली डिटेक्टिव का लैपटॉप चेक करता है, जिसमें उसे डिटेक्टिव और प्रभु की एक वीडियो मिलती है, जिसमें वो प्रभु डिटेक्टिव को कहता है कि उसे कई दिनों से एक धमकी भरे लेटर्स मिल रहे हैं, डिटेक्टिव उस आदमी का पता करे। यहाँ त्रुपल्ली डिटेक्टिव का रूम भी चेक करता है, जिसमें वो लेटर भी उसे मिल जाता है। उसमें बहुत सारी स्पेलिंग की मिस्टेक भी की गई थी। ये देखकर त्रुपल्ली को समझ नहीं आता कि आखिर इतनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक कोई कैसे कर सकता है। ये बात वो हसन को कहता है, लेकिन हसन उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो इस केस को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं था। त्रुपल्ली से भी कहता है कि इस केस पर वो ध्यान ना दे, लेकिन त्रुपल्ली को इस केस में इंटरेस्ट था, इसलिए वो पता करता है कि प्रभु आखिर कहाँ कहाँ जाता था। तभी उसे मसाज पार्लर के बारे में पता चलता है कि प्रभु अक्सर वहां पर जाया करता था। त्रुपल्ली वहां जाता है, तब उसे पता चलता है कि एक सर्वेंट जिसका नाम उमेश था वो कई दिनों से गायब है, काम पर नहीं आया था। इसलिए त्रुपल्ली को उमेश पर डाउट जाता है और वो पार्लर में उमेश की चीजों को चेक करता है। तभी वो देखता है कि उमेश की भी लिखने पर स्पेलिंग की बहुत मिस्टेक होती थी। ये सारी बात वो हसन को बताता है। तब हसन स्वाति से मिलकर उमेश के बारे में उससे पूछता है। तब स्वाति बताती है कि वो उमेश को नहीं जानती। हसन स्वाति को बताता है कि वो उमेश ही था जो कि प्रभु को धमकी भरा लेटर देता था। ये सुनकर स्वाति काफी शॉक में हो जाती है, क्योंकि वो उसे नहीं पता था कि उमेश प्रभु को लेटर भी दिया करता था। यहाँ उमेश को भी होश आ जाता है। तब स्वाति उसे डांट लगाने लगती है कि आखिर उसने प्रभु को लेटर क्यों भेजे। उमेश कहता है कि मैं तुम्हारे साथ भाग जाना चाहता था, इसीलिए मैं प्रभु को ब्लैकमेल करके कुछ पैसे
पैसे इकट्ठे कर रहा था। ये सुनकर स्वाति बहुत इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर ये सोचती है कि अगर पुलिस को उमेश पर डाउट है मतलब पुलिस उमेश के घर जरूर जाएगी, इसलिए वो बुर्का पहनकर जल्दी से उमेश के घर जाती है और अपने फोटो सारे निकाल लेती है। वहाँ पर ट्रिपल ली भी पहुँच चुका था, जो कि देख लेता है कि उमेश के घर से एक औरत बुर्का पहनकर निकली है, जिससे ट्रिपल ली उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पर स्वाति जंगल में आकर प्रभु की बॉडी को जलाने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पुलिस को कभी भी पता चले कि प्रभु मर चुका है। उसी आग में वो अपने और उमेश के फोटोज भी जला देती है। ये सारी ही चीजें त्रुपल्ली दूर से देख रहा था। त्रुपल्ली हसन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर नेटवर्क नहीं था, क्योंकि वो जंगल का इलाका था। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है और त्रुपल्ली नेटवर्क लाने की कोशिश करता है, जिससे वो पहाड़ पर चढ़ जाता है। तभी वहां पर स्वाति आ जाती है। वो समझ चुकी थी कि त्रुपल्ली को सब पता चल चुका है और त्रुपल्ली अपनी गन निकाल लेता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा पानी में जाकर गिर जाता है। तभी उसकी वहीं पर मौके पर मौत हो जाती है। हसन को पता चलता है कि त्रुपल्ली की मौत हो गई है। इस बात का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे हर जगह ही त्रुपल्ली दिखाई देता है, इसलिए वो इस केस को हाथ में ले लाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि त्रुपल्ली का भी किसी ने मर्डर किया है। वो किसी भी हालत में उसके किलर को पकड़ना चाहता था। यहाँ दूसरी ओर अरविंद प्रभु से मिलना आता है। अरविंद को भी पता चल गया था कि उमेश ही प्रभु को ब्लैकमेल कर रहा था लेटर्स भेज के। वो कहता है कि आखिर उमेश को उसके बारे में ऐसा क्या पता था जिससे वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ये सुनकर उमेश क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो कह देता है कि शायद उसे हमारे ड्रग डील के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ये सुनकर अरविंद गुस्सा हो जाता है और वो उमेश को कैसे भी ढूंढना चाहता था। यहाँ अरविंद को पता चलता है कि अप्पू फ्रांस जाने की तैयारी कर रही है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है। ये देखकर अप्पू भी उसे बहुत गुस्सा करने लगती है और खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। प्रभु की हालत भी ठीक हो रही थी। ये देखकर डॉक्टर उसे कहते हैं कि वो प्रभु की एक आंख तो नहीं बचा पाए, और लेकिन वो अभी प्रभु को डिस्चार्ज कर देते हैं। ये सारे ही अब घर आ जाते हैं। यही उनका बेटा सैंडी भी आ गया था, जिसे देखकर स्वाति तो बहुत खुश थी, लेकिन उमेश टेंशन में आ गया था। उसे डर था कि सैंडी को पता न चल जाए कि वो उसके डैड नहीं है। स्वाति उमेश को कहती है कि सैंडी 10 साल से हॉस्टल में ही रहा है, इसलिए उसका अपने डैड के साथ बॉन्ड ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए वो इस बात की फिक्र ना करे। सैंडी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब दूसरे दिन स्वाति उमेश को पुलिस स्टेशन में लेकर जाती है और ऐसे अटैक के बारे में बयान दे देते हैं। यहाँ उमेश को त्रुपल्ली की मौत के बारे में पता चल जाता है। इस बारे में स्वाति से पूछता है, लेकिन स्वाति कहती है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। यहाँ पर उमेश को एक ईमेल आता है जिसमें लिखा था कि प्रभु ने अरविंद की कंपनी में से 21 करोड़ चुराए हैं। मेरी बात नहीं मानी तो ये सारी बातें मैं अरविंद को बता दूंगा। ये सुनकर ये दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर किसे पता चल गया कि प्रभु ने 21 करोड़ चुराए थे, क्योंकि ये बात तो स्वाति और प्रभु के बीच की ही थी। स्वाति का शक कृति पर जाता है, क्योंकि वो पहले से ही कृति पर शक करती थी, इसलिए वो कृति के पास जाकर उसे ये सब ना करने को कहती है। लेकिन कृति कहती है कि मैं आखिर ये सब क्यों करूंगी। यहाँ वो ये भी बताती है कि कंपनी में बहुत ही लॉस चल रहा है, इसलिए पैसों के लिए उन्होंने स्वाति के नाम पर लोन खरीदी थी। सुनकर स्वाति शौक में आ जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो लोग इतने सारे कर्जे में डूबे हुए हैं, इसलिए वो टेंशन में आ जाती है। तभी उनके पास अप्पू आती है और वो स्वाति को बताने लगती है कि उनके पास रेस्टोरेंट खोलने के लिए भी पैसे नहीं है। और ये सब बात सुनकर स्वाति को समझ आता है कि वो ब्लैकमेल करने वाली अप्पू ही थी। एक्चुअली में अप्पू को अरविंद ने ही अकाउंट का काम दे रखा था और अकाउंट चेक करते समय उसे पता चला था कि प्रभु ने अरविंद से 21 करोड़ रुपए चुराए हैं। इसलिए वो प्रभु से 2 करोड़ मांगती है चुप रहने को, जिससे वो फ्रांस जा सके। इसलिए वो स्वाति से कहती है कि हम प्रभु को ब्लैकमेल कर कर पैसे मांगते हैं, वो दोनों 2 करोड़ लेकर फ्रांस चले जाए और वहाँ पर ही स्वाति का भी रेस्टोरेंट खोल देंगे। स्वाति कहती है कि वो सारे पैसे डूब चुके हैं, प्रभु के पास कोई भी पैसा नहीं है। ये सुनकर अप्पू भी टेंशन में आ जाती है,
क्योंकि उसके फ्रांस जाने के लिए पैसों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। इसलिए अप्पू प्लान बनाती है कि प्रभु के पास तो पैसे नहीं है लेकिन अरविंद के पास पैसे है, इसलिए हम उसे किडनैप कर लेते हैं और 5 करोड़ मांग लेते हैं। 2 करोड़ वो अप्पू को दे देंगे और बाकी वो खुद रख ले। लेकिन स्वाति को ये आइडिया पसंद नहीं आता। स्वाति उमेश से कहती है कि तुम अरविंद के पास जाकर उसे बोल दो कि तुमने उसके साथ फ्रॉड किया है और 21 करोड़ चुराए हैं, उससे माफी मांग लो। फिर ये बात कहो कि उमेश के तुम्हारे ड्रग डील के बारे में सब पता है। उमेश का लेटर आया है और उसे 5 करोड़ रुपए नहीं दिए गए तो वो मीडिया में उसके बारे में सब कुछ बता देगा और उसकी वजह से अरविंद उसे पैसे दे देगा। ये आइडिया सुनकर प्रभु ऐसा ही करता है और अरविंद उसे पैसे दे भी देता है जो वो उमेश को दे दे, जिससे वो ड्रग के बारे में किसी को भी ना बताए। लेकिन प्रभु पैसे लेकर वहाँ से निकलता है, तभी अरविंद और उसके लोग प्रभु का पीछा करते हैं। अरविंद ने प्रभु को पैसा इसलिए ही दिया होता है जिससे वो उमेश को पकड़ सके, क्योंकि अरविंद को तो पता नहीं था कि प्रभु ही उमेश है। यहाँ स्वाति को आइडिया था कि अरविंद प्रभु का पीछा करेगा, इसलिए वो प्रभु से हर जगह घूमने को कहती है ताकि अरविंद को पता ना चले कि उमेश ने पैसे किसे दिए। ये तीनों घर पहुँचते हैं, तभी उससे पहले ही अरविंद घर पर मौजूद था। अरविंद को पता सब कुछ चल जाता है और वो स्वाति पर गुस्सा करने लगता है। वो स्वाति को कहता है कि तेरी ही वजह से अप्पू बिगड़ गई है और अप्पू को तूने ही भड़काया है। ये सब सुनकर अप्पू भी लड़ने लगती है और उसे अप्पू को पता चलता है कि वो अरविंद की बेटी नहीं है। ये सुनकर अप्पू शॉक हो जाती है और सच्चाई जानने के लिए वो खुद को मारने की धमकी देती है। इसलिए अरविंद उसे रोकने जाता है और गोली अरविंद को लग जाती है, जिससे वो सारे ही अब अरविंद को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। यहाँ हसन आ जाता है और अप्पू कह देती है कि अरविंद बीच में आ गया और उसे गोली लग गई थी। यहाँ स्वाति नहीं चाहती थी कि अरविंद जिंदा बचे और डॉक्टर भी कह देता है कि उसका बचना बहुत ही मुश्किल है। हसन स्वाति को ही देख रहा था, उसे स्वाति पर शक हो जाता है। वही हसन को पता चलता है कि स्वाति इसी हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती थी और वो हॉस्पिटल के स्टाफ में स्वाति की फोटो देख लेता है। वही वो उमेश की भी फोटो देखता है, लेकिन जब उसने स्वाति से पूछा था कि वो उमेश को जानती है तब उसने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया था। हसन को स्वाति पर डाउट जाता है, इसलिए वो स्वाति की जानकारी निकालने के लिए लग जाता है। और स्वाति को पता चलता है कि अरविंद की कंडीशन इम्प्रूव हो रही है। यह सुनकर वो बहुत ही टेंशन में आ जाती है। अरविंद अप्पू को मिलने के लिए बुलाता है और उसे कहता है कि अब उसे लाइफ में जो भी करना हो वो कर सकती है, आज से वो उसे कभी भी नहीं रोकेगा। यह सुनकर वो इमोशनल हो जाती है और अरविंद से माफी मांगने लगती है। तभी अरविंद की मौत हो जाती है। अरविंद की मौत की वजह से स्वाति काफी खुश थी, क्योंकि उसे सिर्फ अरविंद का ही डर था। अरविंद की शोक सभा में भी स्वाति बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन प्रभु काफी दुखी था, क्योंकि प्रभु को लगता था कि अरविंद की कोई गलती नहीं थी और शायद उन्होंने उसी की वजह से अरविंद और प्रभु की भी मौत हो गई थी। वो खुद को बहुत ही बड़ा विलन समझ रहा था। तब स्वाति उसे समझाती है कि उसे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर लॉयर आता है जो कि अरविंद की वसीयत पढ़ने लगता है। लॉयर बताता है कि अरविंद ने अपनी ज्यादातर प्रॉपर्टी अप्पू के नाम करी थी। अरविंद ने सैंडी के नाम पे भी एक घर लिया था और प्रभु के नाम पर भी एक घर था और अप्पू के मामा के नाम पर भी एक घर किया था। अब ये सब सुनकर स्वाति काफी नर्वस हो जाती है, क्योंकि अरविंद ने अपनी प्रॉपर्टी के हिस्से में से कुछ भी स्वाति को नहीं दिया था। प्रभु को कृति माँ का कॉल आता है और वह उससे मिलने के लिए बुलाती है। वो उससे पूछने लगती है कि वो इतना क्यों बदल गया था, जबकि वो स्वाति को डिवोर्स देने वाला था और कृति माँ के साथ शादी करने वाला था, लेकिन आजकल वो काफी बदल गया है। कृति माँ की ये केयर देखकर अब उमेश को भी कृति माँ अच्छी लगने लगती है। यहाँ दूसरी ओर सैंडी स्वाति को बताता है कि प्रभु कृति माँ से मिलने गया है। यह सुनकर स्वाति को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कृति माँ को कॉल कर उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाने लगती है। अब कृति माँ भी वहाँ पर आ जाती है और स्वाति से कहती है कि उसे सिर्फ प्रभु ही चाहिए और वो प्रभु से बहुत प्यार करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। ये सब सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है। यहाँ पर कृति माँ स्वाति को धमकी दे देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी हील टूट जाती है और कृति माँ ऊपर से नीचे गिर जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। स्वाति के साथ अप्पू का मामा लिक्सेस भी मौजूद था। वो उसे वहाँ से घर ले जाता है। प्रभु भी मौजूद था। जैसे किसी की आवाज आती है प्रभु छुप जाता है और जिसके बाद वो देखता है कि लिक्सिस कृति माँ को लेकर आया था। उसको इस तरह से टांग देता है कि सबको ऐसा लगे कि कृति माँ ने सुसाइड किया था और कुछ सबूत भी वहाँ पर रख लेता है। वो ऐसा दिखाना चाहता था कि कृति माँ और उमेश का
अफेयर था और उन दोनों ने ही प्रभु को ब्लैकमेल किया था। हम हसन को देखते हैं जो कि जंगल पर पहुंच गया था और उसने त्रुपल्ली की लास्ट लोकेशन ट्रैक करी थी जो कि जंगल में बता रही थी। वहां उसे चेक करने जाता है तब उसे एक जगह पर डाउट जाता है। खोदने पर वहां पर जली हुई लाश निकलती है। वो उसका पोस्टमार्टम कराता है तब उसे पता चलता है कि उसकी मौत 2 हफ्ते पहले ही हो चुकी थी। उसे पता चलता है कि डिटेक्टिव का कैमरा एक औरत खींच रही थी जिसने बुर्का पहना था। ये एक भिखारी उसे बताती है। उसे हसन एक स्वाति की फोटो दिखाता है और वो पहचान जाती है कि ये वही औरत थी। एक्चुअली ये एक डियर की डेड बॉडी के पास झुकता एक प्लांट था जिसे क्रश कर मसाला तैयार किया जाता था। उसे सूप का फ्लेवर काफी अच्छा आता था। कुक कहती है कि उसे ये मसाला ज्यादा डालने पर वो जहर भी बन सकता है, इसलिए स्वाति बहुत ही खुश हो जाती है। इसलिए वो अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग की तैयारी में लग जाती है। वो अपने वही कुक को बुलाती है जिसने उसे सूप बनाते हुए सिखाया था। वो उसे उसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट पूछती है। एक डियर की डेड बॉडी के पास झुकता एक प्लांट था जिसे क्रश कर मसाला तैयार किया जाता था। उसे सूप का फ्लेवर काफी अच्छा आता था। कुक कहती है कि उसे ये मसाला ज्यादा डालने पर वो जहर भी बन सकता है, इसलिए इस मसाले को वो कम ही डाले। आज स्वाति की होटल की ओपनिंग थी। वो बहुत खुश थी और सबको वेलकम करती है और सबको सूप पिलाती है। वो सूप सबको बहुत ही पसंद आता है। वो ये सूप की तारीफ भी करते हैं। वो ये सूप उमेश को पिलाती है लेकिन उमेश स्वाति से बहुत नाराज था क्योंकि उसे लगता है कि कृतिमा को स्वाति ने ही मारा था। तब स्वाति बताती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कृतिमा की हील टूट गई थी और वो ऊपर से नीचे गिर गई थी और उसकी मौत हो जाती है। उसका इसमें कोई भी हाथ नहीं था। तभी स्वाति को कोई बुला लेता है और वहाँ पीछे से उमेश सूप में वो मसाला बहुत ही ज्यादा डाल लगता है और वहाँ उसे पीने लगता है। मसाला बहुत ही ज्यादा डाल दिया था उसने सूप में, इसलिए वो नशे की हालत में पार्टी में आता है और कहने लगता है कि मैं प्रभु नहीं बल्कि उमेश हूँ। यहाँ हसन भी आ जाता है और वो स्वाति से पूछता है कि उसने प्रभु को क्यों मारा। स्वाति बताती है कि उसने प्रभु को नहीं मारा बल्कि वो लोग सेल्फ डिफेंस कर रहे थे और इसीलिए प्रभु मर गया। साथ ही डिटेक्टिव का एक्सीडेंट हो गया था और त्रुपल्ली का पैर फिसल गया था और कृतिमा की हील टूटने की वजह से वो ऊपर से नीचे गिर गई थी। उसने किसी को भी नहीं मारा था। बाजू में उमेश की हालत बहुत ही खराब होने लगती है। वो खून की उल्टियां करता है और गिर जाता है जिससे सब उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। वहीं हसन कहता है स्वाति से कि वो सरेंडर कर ले लेकिन स्वाति ऐसा नहीं करती और खाई में गिर जाती है जिससे वहीं पर उसकी भी मौत हो जाती है। वहीं प्रभु को भी हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी भी मौत हो जाती है। यहाँ हम एंड का सीन देखते हैं जहाँ पर स्वाति और उमेश की आत्मा एक साथ बस में होती है क्योंकि उमेश हमेशा से ही बस में स्वाति के साथ भाग जाना चाहता था। वहीं बस के ऊपर हम त्रुपल्ली को भी देखते हैं। कैसी लगी आपको ये सीरीज की एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।